शैडो हो ना। और तुम राहुल को जानते थे, लेकिन ये सब पहले क्यों नहीं बताया? ममता की आवाज में गुस्सा भी था और डर भी। गोपाल ने गहरी सांस ली और कहा, जी मैडम, मैं ही शैडो हूं। मैं राहुल का जूनियर था। उस रात जब गोदाम में धमाका हुआ, मैं वहां मौजूद था। राहुल ने मुझे अपना असली प्लान बताया था। गोपाल की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, राहुल ने मुझे अपने राज के बारे में बताया था। कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं उसकी सच्चाई को जिंदा रखूं। मगर मैं उसे बचा नहीं पाया। ममता ने डायरी को सीने से लगाया और रोते हुए बोली, तो राहुल अब जिंदा नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गोपाल ने सर झुका लिया और बोला, मैडम, मुझे यकीन से कुछ नहीं पता। उस रात के बाद राहुल का कोई पता नहीं चला। लेकिन ये सच है कि आज भी वो लोग जो उस रैकेट में शामिल थे डरते हैं कि शायद राहुल अब भी जिंदा हो। इसी वजह से मैं आपके पास आया। आपके बंगले में काम करने लगा ताकि आपकी हिफाजत कर सकूं। ममता का दिल उलझन में पड़ गया। अगर गोपाल वाकई शैडो है तो शायद सच बोल रहा है। लेकिन उसकी आंखों में राहुल की परछाई और उस अंगूठी का राज अभी भी अनसुलझा था। अचानक स्टोर रूम के बाहर कांच टूटने की तेज आवाज आई। ममता और गोपाल ने फौरन अपनी रिवॉल्वर निकाली। ममता ने हाथ से इशारा किया, पीछे रहो। तभी बाहर से मीरा की आवाज गूंजी, ममता, बाहर आओ, कोई यहाँ मौजूद है। ममता और गोपाल दोनों तेजी से स्टोर रूम से बाहर निकले। वे दोनों स्टोर रूम से बाहर निकले। बंगले के बागीचे में एक शख्स खड़ा था, काले हुड वाले कपड़े पहने, हाथ में चमकता हुआ चाकू था। मीरा ने फौरन अपनी पिस्तौल निकाली और तैयार हो गई, लेकिन अगला ही पल अजीब था। वह शख्स धुएं के बादल की तरह गायब हो गया। ममता ने गुस्से में गोपाल की तरफ देखा और बोली, यह क्या तमाशा है? क्या तुमने मुझे फंसाया? गोपाल ने जल्दी से जवाब दिया, मैडम, मुझ पर यकीन करिए। ये वही लोग हैं जिनके हाथों राहुल को नुमाया नुकसान पहुंचा था। अब वे उसी डायरी की वजह से आपको निशाना बना रहे हैं। मीरा ने ममता का हाथ पकड़ा और कहा, ममता, अब रिस्क मत लो। यह डायरी मेरे पास रहेगी, मैं इसे सीधे हेडक्वार्टर पहुंचाऊंगी। तुम और गोपाल मेरे साथ चलो। ममता ने सख्ती से कहा, नहीं मीरा, अगर गोपाल सच बोल रहा है तो मुझे इस रैकेट की तह तक जाना होगा। राहुल के लिए मैं यह करूंगी। उसी रात ममता के फोन पर एक और अनजान संदेश आया, तुमने डायरी देख ली है। अब तुम्हारा वक्त घट रहा है। कल रात 1 बजे पुराने गोदाम के पास अकेले आओ। ममता का दिल गुस्से और फिक्र दोनों से धड़क उठा। उसने मीरा की तरफ देखा। अब फैसला करना जरूरी था, हेडक्वार्टर भरोसे छोड़कर जाना या खुद सच का सामना करना। गोपाल का चेहरा दर्द से भर आया। यह वही गोदाम था जहां राहुल पर हमला हुआ था। ममता के दिल में सिहरन दौड़ गई। क्या यह असलियत का आखिरी मोहलत था या फिर कोई चाल? उसने मैसेज गोपाल को दिखाया। गोपाल ने गंभीर आवाज में कहा, मैडम, ये लोग आपसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। ममता ने उसकी आंखों में देखा। वहां राहुल जैसा ही जज्बा साफ नजर आया। उसने सर हिलाकर कहा, ठीक है गोपाल, मगर अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो। और वह बात अधूरी छोड़कर आगे बढ़ गई। अब ममता पूरी तरह तैयार थी उस रात की मुलाकात के लिए। पुराने गोदाम का नाम सुनते ही राहुल की याद ताजा हो गई, साथ में एक जलन भी, उस रैकेट को बेनकाब करने की जो उसकी जिंदगी छीन बैठा था। गोपाल पर शक अभी बाकी था, पर उसकी अनकाही बातें और रवैया ममता को रोक रहे थे।
उसने मीरा को मैसेज करके पूरा हाल बताया और सख्त हिदायत दी। मीरा, तुम और तुम्हारी टीम गोदाम के इर्द गिर्द छुपकर निगरानी रखो, किसी भी हाल में मुझे अकेला न छोड़ा जाए। लेकिन जब तक मैं इशारा ना दूं, कोई कदम मत उठाना। रात के ठीक 12:45 पर ममता और गोपाल पुराने गोदाम की तरफ चले। हल्की हल्की बारिश की बूंदें उनके चेहरों को छू रही थीं और पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी और डर फैला हुआ था। गोदाम के आसपास का सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे हर सांस की आवाज गूंज रही हो। ममता ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर कमर पर कस रखी थी और गोपाल के हाथ में सिर्फ एक छोटा चाकू था। टूटे फूटे गेट तक पहुंचते ही ममता ने धीमी आवाज में कहा, अगर ये जाल हुआ गोपाल, तो इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। गोपाल ने उसकी तरफ देखा और गंभीर लहजे में बोला, मैडम, मैं आपके साथ हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसके लहजे में ऐसी गर्मी थी जिसने ममता को पल भर के लिए राहुल की याद दिला दी। गोदाम के अंदर गहरा अंधेरा फैला हुआ था। बस एक कोने में रखी लालटेन हल्की हल्की टिमटिमा रही थी और उसी की मंद रोशनी पूरे सीन को दिखा रही थी। ममता और गोपाल धीरे धीरे उसी तरफ बढ़े। तभी अचानक एक ठंडी, भारी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। ममता चौहान, तुम बहुत। साए में से एक लंबा आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर काला मास्क था। उसके पीछे दो और लोग खड़े थे, दोनों के हाथों में बंदूक थी। ममता ने फौरन अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो और राहुल के साथ क्या हुआ था? मास्क वाला हल्की हंसी के साथ बोला, राहुल हमारी राह में आई एक गलती था और अब वही गलती तुम भी दोहरा रही हो। ये कहते हुए उसने जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। वो आगे बोला, इस डिवाइस में वो तमाम डाटा है जो राहुल ने चुराया था। हमारे धंधे, हमारे सारे राज, अब ये सब दोबारा हमारे पास है। और तुम बस एक अधूरी कहानी बनकर रह जाओगी। ये सुनकर ममता का गुस्सा बढ़ गया। उसने गोपाल की तरफ देखा। गोपाल चुपचाप मास्क वाले को घूर रहा था। अचानक उसने पूरी ताकत से चाकू फेंका। चाकू सीधे मास्क वाले के हाथ में लगा और डिवाइस नीचे गिर पड़ा। मास्क वाला दर्द से चीखा और उसके दोनों साथी बंदूकें उठाकर ममता की तरफ बढ़े। मगर इससे पहले कि वो कोई कदम उठाते, गोदाम के बाहर से अचानक पुलिस का छापा पड़ा। फायरिंग की आवाजें गूंज उठीं और कुछ ही मिनटों में मास्क वाले के दोनों साथी गिर चुके थे। मास्क पहने आदमी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोपाल ने तुरंत पकड़ लिया। ममता आगे बढ़ी और उसका मास्क हटाया। सामने जो चेहरा था, उसे देखकर ममता दंग रह गई। वह विक्रम सिंह था, एक रिटायर्ड डीआईजी और राहुल का पुराना अफसर। ममता की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ममता, तुम और राहुल हमेशा जिद्दी रहे हो। मैंने राहुल को चेतावनी दी थी, अली ने भी समझाया था, लेकिन तुम दोनों कभी नहीं माने। वह झुककर जमीन पर पड़ा डिवाइस उठाने ही वाला था कि ममता ने तुरंत एक जोरदार लात मारकर उसे दूर फेंक दिया। उसी समय गोपाल ने सबकी ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा, मैडम, अब सच बताने का वक्त आ गया है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पेंडेंट निकाला। ममता की सांस थम गई। यह वही पेंडेंट था जो उसने राहुल को उनकी पहली सालगिरह पर तोहफे में दिया था। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। गोपाल, तुम राहुल हो? गोपाल यानी राहुल ने हौले से सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं ही राहुल हूं। उस रात गोदाम में मैं बच गया था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं सामने आया तो वो तुम्हें निशाना बनाएंगे। इसलिए मैंने अपनी मौत का ड्रामा किया और शैडो बनकर उस गैंग को ट्रैक करता रहा।
गोपाल की शक्ल में मैं तुम्हारे करीब आया ताकि तुम महफूज रहो। ममता की आंखों से आंसू बह निकले। कांपते हाथों से उसने राहुल को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? मैंने हर दिन तुम्हें मरते हुए महसूस किया। राहुल ने उसकी आंखों में देखते हुए नरमी से कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था ममता, लेकिन अब हम दोनों साथ हैं। इसी दौरान टीम ने विक्रम को हथकड़ी लगा दी। डिवाइस में मौजूद डाटा से पूरा रैकेट उजागर हो गया। विक्रम के साथ कई बड़े बिजनेसमैन और कुछ अफसर भी गिरफ्तार हुए। राहुल और टीम ने मिलकर ये सारा सच लोगों के सामने रखा और वो पूरा गैंग हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कुछ महीनों बाद ममता और राहुल फिर साथ थे, इस बार एक पुराने बंगले में। ममता ने एसपी की नौकरी छोड़ दी थी और दोनों ने मिलकर एक एनजीओ शुरू किया जिसका मकसद था भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाना। एक सुबह जब दोनों बंगले के बगीचे में बैठे थे, ममता ने राहुल को चाय का कप थमाया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारी बनाई हुई चाय आज भी मेरे दिल को छू जाती है। आखिरकार ममता और राहुल की कुर्बानियां बेकार नहीं गईं। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चाई को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ताकत, ओहदा और दौलत रखने वाले भी कानून और इंसाफ के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। यह अंजाम सिर्फ एक अपराधी के पतन की कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है कि अगर हिम्मत और एकता हो तो सबसे बड़ा माफिया भी गिराया जा सकता है। ममता और राहुल का नया सफर इस बात की निशानी है कि अंधेरों के बाद रोशनी जरूर आती है, और जब रोशनी आती है तो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरी कौम जगमगा उठती है।